श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 5। तो चाहूंगा कि सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरहरूहं धुनोति श्यामलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सामने देखिएगा और मेरे पीछे दोहराइए। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसररूहं धुनोति श्यामलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। मेरे पीछे दोहराइए। प्रविष्टः इस प्रकार प्रवेश करके कर्णरंध्रेण कान के छिद्रों से स्वानाम अपनी मुक्त स्थिति के अनुसार भाव संवैधानिक संबंध सरहरूहं कमल का फूल धुनोति निर्मल करता है, उज्जवल करता है। श्यामलम काम क्रोध ईर्ष्या तथा गर्व जैसे गुण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सलिलस्य जलाशय का यथा जिस प्रकार शरद ऋतु। अब कोई माता जी या कोई प्रभु जी इसका अनुवाद पढ़ेंगे, सब लोग सुनेंगे। somebody should come forward। अनुवाद है श्री प्रभुपाद द्वारा। बोलिए माता जी, कौन बोलेगा? सिमी माता जी, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपके पास होगा। एक मिनट जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुवाद। एक मिनट, श्लोक संख्या 5 है ना? हाँ जी जी 285। अनुवाद। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवतम सब रूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ जी, पहला पैराग्राफ। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है कि श्री भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है। अतः जिसे श्री नारद मुनि या शील सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार श्री
श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से प्राप्त की थी। वह न केवल स्वयं को माया के चुंगल से छुड़ा सकता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति समान भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली सर्दीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में समस्त नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। इसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार के समान किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु श्री भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है, वरन अपनी संगति से दूसरे अनेकों को उबार सकता है। हरे कृष्णा। हमने अनुवाद पढ़ा है, उसके बाद तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा है। अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर 3 पैराग्राफ और हैं, एक एक करके तीनों पैराग्राफ पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और उसके प्रेममय संबंध भाव के कमल पुष्प पर बैठ जाता है और भौतिक संगति की धूल यथा काम, क्रोध, ईर्ष्या तथा गर्व को साफ करता है। इस प्रकार वह गंदले जल के तालों में शारदीय वर्षा के समान कार्य करता है। थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, पर इसको जो है कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। भगवान कृष्ण ने अनेक अवतार लिए हैं। कुछ ऐसे अवतार हैं जो कि साकार रूप में नहीं हैं, वो निराकार हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि साकार रूप में हैं, जैसे कि राम है, नरसिंह है, वराह है, मत्स्य है, ये सब साकार रूप में भगवान के अवतार हैं। और अवतारों की बहुत सारी श्रेणियां हैं। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हमें डिटेल उल्लेख मिलता है, और जब पहला स्कंद पढ़ते हैं तब भी हमें उल्लेख मिलता है, और दूसरे स्कंद के बिगिनिंग में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न ये है कि कलयुग आ गया है। अब कलयुग के अंदर इतना लंबा सरसा है, कितना है टाइम इसका? कलयुग का समय कितना है? 4,32,000 साल। अब भगवान जो है साकार रूप में 4,32,000 साल उपस्थित रहें और प्रत्येक प्राणी को विजिबल रहें, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। हो सकता है भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सबके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, सबको अपने दर्शन दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन करिए। परंतु भगवान ने फिर एक और काम किया कि मैं इस कलयुग के लिए अपने आप को नाम के रूप में प्रकट करता हूँ। नेम, हम साधारण भाषा में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही आधार है। घर घर, प्राणी प्राणी, मतलब मनुष्य के प्रत्येक प्राणी को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भगवान ने अपने आप को शब्द के रूप में प्रकट किया। शब्द के रूप में सबसे पहले भगवान की बांसुरी से हम जो है जब ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो ब्रह्म संहिता में उल्लेख आता है 27वें श्लोक में, 5वां अध्याय 27वां श्लोक। ये तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले
क्या प्रकट हुआ है, कौन सा शब्द जो है भगवान की वेणु ध्वनि से सबसे पहले निकला है। तो शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले जो शब्द निकला है वो है ओम। आ, ऊ, मा और ऊपर है तुरीय और उसके ऊपर है बिंदु। सबसे पहले जो है शब्द निकला है ओम। अथर्ववेद में गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद उसके पहले खंड के 39वें और 40वां श्लोक है। फिर पहले ही अध्याय का 55 और 56वां श्लोक है। वहाँ पर ओम शब्द की संपूर्ण व्याख्या दी गई है, राम अवतार में भी और कृष्ण अवतार में भी। कहते हैं आ जो है, आ शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करता है बलराम जी को, संकर्षण रूप है। यही बलराम जी राम अवतार में लक्ष्मण रूप को प्रकट होते हैं। बलराम जी शेषनाग के रूप में विश्व का आश्रय है, क्योंकि सारा विश्व जो है, सारा ब्रह्मांड जो है वो शेषनाग के फनों पर टिका हुआ है। इनको विश्व का वैष्णवर भी कहा जाता है। बाहर की सारी बातें जानने में बहुत ही सतत सावधान है, वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। जागृत अवस्था के अभिमानी हैं, सदैव जागरूक रहते हैं, इसलिए इनको बहिप्रज्ञ भी कहा गया है। जब हम राम अवतार की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी जो हैं राम जी के साथ गए जब वनवास में, तो 14 वर्ष सोए नहीं, निद्रा पे विजय है, सदैव जागरूक रहते हैं। 11.5 साल वो रहे चित्रकूट में। लक्ष्मण जी और भगवान राम सीता जी 11.5 साल चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट में एक लक्ष्मण पहाड़ी है जिसके ऊपर लक्ष्मण जी बैठ के लगातार पहरा देते थे कि राम जी और सीता जी को कोई आक्रमण ना करे, कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ये मुख्य बात थी। तो इसलिए जो है, जो भगवान का जो ओम जो शब्द है उसमें जो आ है, आ, वो बलराम जी को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है दूसरा ऊ। आ, ऊ, मा है तो ऊ आता है दूसरा। ऊ शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रद्युम्न जी को। यही प्रद्युम्न जी जो है राम अवतार में शत्रुघ्न का रूप लेते हैं। बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर, तेजस रूप है। ये काम का अंश है और काम का अंश होने के नाते ये मन में स्थित है। अब सूक्ष्म जगत के अभिमानी हैं, क्योंकि मन के अंदर जो सारी बातें हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकट होती रहती है। स्वप्न अवस्था के अभिमानी हैं, इनका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है और सूक्ष्म लोगों का भार ये संभालते हैं। मन की सूक्ष्म वासना से जो कल्पना पूर्व जगत है, कल्पित जगत है, उसकी ये रक्षा करते हैं, मन में स्थित रहते हैं, अंतःप्रज्ञ हैं, अंतर की सब बातें जानते हैं। भगवान का ये जो स्वरूप है, इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है कि आपके अंतर की सब बातें जानते हैं। अब आता है तीसरा व्यंजन माँ। माँ जो है वो अनिरुद्ध जी को रिप्रेजेंट करता है। यही अनिरुद्ध जी जो है वो राम अवतार में भरत जी के रूप में प्रकट होते हैं। प्राज्ञ रूप है, बुद्धिमान है सबसे ज़्यादा और त्याग का स्वरूप है। राम जी से जब वनवास हो गया है कि कई माँ ने जो है इनके लिए 14 वर्ष का राज्य मांग लिया है, तो राज्य नहीं किया, नहीं, त्याग। मैं जो है खड़ा हूँ राज्य करेगी और मैं महल के बाहर एक गड्ढा खोद के वहाँ पे उसके अंदर रहूँगा। धरती पर भी नहीं थे, निम्न पोजीशन पे रहे। कोई भोग की कामना नहीं है, सुषुप्ति है, मतलब सोया हुआ मनुष्य जो है किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता,
इंद्रियां और मन दोनों सो जाते हैं। और प्राज्ञ रूप है, प्राज्ञ मीन्स कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हैं। ना स्थूल भोगों की, ना सूक्ष्म भोगों की और कोई दृष्टि नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। अनिरुद्ध जो हैं आनंद के भोक्ता हैं, आनंदमय हैं, और भरत जी के रूप में उन्होंने राज्य की ओर देखा भी नहीं। देखिए ये शब्द जो है भगवान की वाणी से प्रकट हो रहा है। अब उसके बाद आता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र में एक तुरई है, जो तुरई कहते हैं, ऊपर एक नाद बिंदु है, बिंदु नाद स्वरूप। जो तुरई हैं वो हैं वासुदेव जी। और यही वासुदेव जी जो है राम अवतार में राम जी के रूप में प्रकट होते हैं, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित हैं। नाद रूप प्रणव का संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, सबके अंतर्यामी है, और सारे भूतों की, सारे प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन्हीं के माध्यम से होती है। और उसके ऊपर जो बिंदु है, बिंदु जो है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है। यही राधा रानी जो है राम अवतार में सीता जी को रिप्रेजेंट करती है। तो भगवान की वाणी से सबसे पहले, भगवान की बांसुरी से सबसे पहले जो शब्द प्रकट हुआ वो है प्रणव, मतलब ओम। अब ओम शब्द के प्रकट होने के बाद इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो गायत्री में आई। गायत्री में, गायत्री जो है वो भगवान की वाणी से प्रकट हुई, उनकी बांसुरी से प्रकट हुई, और अब उसका विस्तार होता है। तो गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न ये है कि भागवत क्या है? भागवत जो है भगवान का शब्द अवतार है। ओम, गायत्री, भागवत। अब जो ज्ञान है, ज्ञान जो भगवत ज्ञान है पूरा, उसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद से आरंभ होता है और श्री भागवत में जाके समाप्त होता है। अब देखिए, भगवान ने भगवत गीता में कहा, मेरा परम आदेश, मैं तुम्हें अपना परम आदेश बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आदेश को अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए सुनो। उसके पहले अर्जुन से कहा, यह तिच्छेसी तथा गुरु, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर, दे दिया ना। फिर भगवान कहते हैं, सर्वविभूतमं भूय शृणु में परमं वचा, इष्टोसी में दृढ़मति तत्व बक्षयामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश सर्वाधिक ज्ञान बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तुम्हारा फायदा होगा इससे। फायदा क्या होगा? लौट के मेरे धाम आओगे अगर इस आदेश का पालन करो। आदेश क्या दिया? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 4 चीज़ें बताई। मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब है अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। फिर रिपीट किया ऐसे कि सर्वधर्मा प्रत्यजम आमेकम शरणम व्रज। ये सब बातें करते हुए भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान दे दिया है, मैसेज दिया है थ्योरेटिकल। अब उस मैसेज में प्रैक्टिकल कैसे करना है, अर्थात मन मुझे कैसे देना है, भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है और नमस्कार कैसे करना है, फिर सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में कैसे आना है, ये तो मैंने बताया नहीं। करना है ये बता दिया, कैसे करना है ये नहीं बताया। तो उसको जो है बताने के लिए, समझाने के लिए फिर भगवान का शब्दावतार प्रकट होता है। क्या है? भागवत, जिसके अंदर भक्तों की कथाओं के माध्यम से, भक्तों की भगवान की स्तुति से और
अलग अलग जो है, जो हम कहते हैं फिलॉसफिकल चर्चाएं हो रही हैं, उनके रास्ते से भगवान ने बताया कि किस तरीके से आप मेरी भक्ति कर सकते हो, किस तरीके से मन मुझे दे सकते हो, किस तरीके से मेरी पूजा कर सकते हो, और किस तरीके से नमस्कार अर्थात अपने आप को मेरे प्रति सरेंडर कर सकते हो। ये सारा ज्ञान जो है भगवान ने अपने भागवत के अंदर दे दिया, और इसी भागवत को कहा जाता है कि भगवान का शब्द अवतार। एक बुक है प्रभुपाद जी की, क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, उसके 7वें चैप्टर में एक बहुत बढ़िया पार्टिकल है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करना होगा। आपको भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त होता है सेवा से, और सेवा कैसे करनी है इसका कंप्लीट उल्लेख जो है भागवत में है कि सेवा कैसे करनी है। अब इससे भी एडवांस चलेंगे, भगवान कहेंगे बीवी इनको समझ में नहीं आया है तो मैं कुछ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं स्वयं जाता हूँ। तो भगवान ने इस कलयुग के अंदर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया, भक्त के रूप में, कि भक्त बन के भगवान की भक्ति कैसे की जाती है भगवान ने स्वयं सिखाई, भगवान ने स्वयं सिखाई। परंतु भागवत के अंदर जो है, जब ज्ञान प्राप्त होता है, जब आप भक्तों की कथाएं सुनते हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें, शुद्धिकरण आरंभ हो गया। भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, शुद्धिकरण मैच्योर हो गया। चरितामृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शुद्धिकरण कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तो कलमश, गंदगी क्या है? गंदगी है भौतिक संसार के प्रति आकर्षण, गंदगी है भौतिक संसार के प्रति लालसा, गंदगी है इंद्रिय भोगों की लालसा, इंद्र तृप्ति की लालसा, वो सब साफ हो जाएगी। क्योंकि अब जो है आप भगवान की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक खाली बोतल लीजिए जिसमें हवा भरी होती है, खाली नहीं होती है, हवा होती है उसके अंदर। उसको पानी के टब में डालेंगे तो हवा के बुलबुले बाहर निकलेंगे, पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। मीन्स जब भगवान का ज्ञान आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, जब भगवान के प्रति आपका आकर्षण शुरू हो जाता है, तो भौतिक आकर्षण बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तब इंद्रिय भोगों की लालसा समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तब आप जो है अपने आप को एक मैच्योर प्राणी की स्थिति में पाते हैं, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थात अपनी बुद्धि से समझ सकता है कि मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए ठीक क्या है। और वो ठीक प्राप्त करने के लिए कहा जाता है शुद्ध भक्त की संगति करता है। अब हम जो है भक्त की संगति करते हैं। शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद है, वो तो हमारे पास उपस्थित है नहीं, उनका तो वो लोग जा चुके हैं वो। अब हम उनकी संगति कैसे करें? तो हम उनकी संगति करते हैं उनके बताए हुए परपट्स और अनुवादों के द्वारा, जो भगवद गीता में है, भागवत में है, चैतन्य चरितामृत में है। उन्होंने जो परपट्स लिखे हैं, उन्होंने जो व्याख्या की है, उन्होंने जो अनुवाद लिखे हैं, वो सब भक्तिमय हैं, थ्योरेटिकल नहीं है। अगर आप इन्हीं श्लोकों का अनुवाद किसी दूसरे ग्रंथ से पढ़ेंगे तो आपको अलग मिलेगा, और इस ग्रंथ से पढ़ेंगे जो प्रभुपाद की लिखी हुई भागवत है, उसके अंदर अलग मिलेगा। उसका कारण है बड़ा स्पष्ट, वो संस्कृतमय अनुवाद है, ये भक्तिमय अनुवाद है। तो प्रभुपाद ने जो है हमको जो ग्रंथ दिए हैं, ट्रांसलेशंस दिए हैं, समझाने के लिए, हमारे समझने के लिए, हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए, वो भगवान का शब्द अवतार है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या लिखा है, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे अंदर से वाणी स्वतः प्रकट होती है, तो बाद में पता लगता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखवाया है।
सब कुछ भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखवाया है। हम लोग कई बार विश्वास नहीं करते, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे लिखवा सकते हैं, ये सब नाटक है। नहीं हो, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते थे, बहुत साल पढ़े। आज मुझे 38वां साल जा रहा है, 37 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैं पढ़ता आ रहा हूँ। और जो मैंने कहीं 85 में 86 में पढ़ा था वो मुझे आज याद थोड़ा है। अगर हमने जो है 10th क्लास में 11th क्लास में साइंस पढ़ी थी तो आज हम उसकी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। पढ़ी थी, उसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिए, यहाँ तक पहुँच गए, परंतु आज वो इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो 85 में 86 में 87 में 88 में जो हमने पढ़ा, ग्रंथ पढ़े, वो हमें आज उस तरह से याद नहीं है। परंतु अब हम जो है प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा से कथा कहने के योग्य बने कि प्रभु जी आप कथा करिए। ठीक है, मैं 2003 में बेलगाम में कथा कर रहा था। एक नहीं, मैंने अनेक कथाएं करी हैं, विलेजेस में करी हैं, बेलगाम के आसपास, बेलगाम टेम्पल में करी हैं, बहुत कथाएं करी हैं, क्योंकि मैं वहाँ हर साल जो है 2 महीने रहा करता था, 2-2.5 महीने रहा करता था। अब सारे जो सुनने वाले थे उसमें कुछ लोग नए होते थे, कुछ लोग पुराने होते थे, जो रोज सुन रहे हैं। अब उन्होंने जो है प्रश्न किए, अब मैं प्रश्न में चकरा गया, अरे भाई ये तो मुझे इसका उत्तर ही नहीं आता, मैं व्यास आसन पे बैठा हूँ, उत्तर आता नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा। एक क्षण के बाद, जस्ट 1 मोमेंट, एक क्षण के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ कोई थपथपा रहा हो, जैसे हम बच्चे को पीठ थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरी पीठ कोई थपथपा रहा हो, और वो उत्तर मेरे मुख से निकल आया। लोग सेटिस्फाई हो गए, आंसर वॉज करेक्ट। मैं खुद हैरान था, तो मुझे आता नहीं था, उत्तर आया कहाँ से, ये मुझे नहीं आता था, ये उत्तर कहाँ से आया, कैसे प्रकट हुआ। साल 2 साल 3 साल बीत गए। मैं एक बार जो है फिर प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि जो उत्तर मैंने उस दिन दिया था वो ग्रंथ में लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, साक्षात उसमें प्रकट था। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। एक बार रोहिणी के अंदर जो है हम कथा कर रहे थे, तो प्रभुपाद के बारे में चर्चा हो रही थी, तो प्रश्न आया कि प्रभुपाद का अर्थ क्या होता है। तो मैंने उन्हें प्रभुपाद का अर्थ बताया, शॉर्ट में, तो एक लाइन में बताता हूँ। प्रभुपाद के 2 अर्थ हैं। एक है जो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रभुपाद, और दूसरा है जो अनेक लोगों को प्रभु के भगवान के चरणों में समर्पित कराता है, वो प्रभुपाद। हैरान, उत्तर हो गया, यस, वेरी गुड, एवरीबडी लाइक्ड। पिछले साल, ये बात है 8 साल पुरानी, लास्ट ईयर प्रभुपाद के जो व्यास पूजा थी, उस दिन मैं रोहिणी गया था प्रोग्राम में, तो वहाँ मुझे कुछ बोलना था, वो सबसे सीनियर था, तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था। तो मैं ऐसे ही, मेरे पास जो है किसी भक्त ने किताब रखी, प्रभुपाद का छोटा वाला जो वॉल्यूम है, और वो उठ के जरा 1 मिनट के लिए कहीं चला गया, मेरी बगल की कुर्सी में पड़ी थी। मैंने किताब उठाई, देखने गई हाल और पन्ना खोला, 146 नंबर, और जो बात मैंने 8 साल पहले कही थी वो 146 नंबर पेज में लिखी हुई थी, सेम चीज़ लिखी हुई थी। तो हम ये कहें कि सब भगवान जो है आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, आपसे करवाते हैं, प्रभुपाद से उन्होंने लिखवाई, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मतलब अतिशोक्ति नहीं है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ जो है भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है कि जो परंपरा में भक्त है उससे ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में लगाना है। हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हम 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं, DUA। दुआ, दुआ बोलते हैं तो उर्दू का शब्द बन जाता है दुआ, पर इंग्लिश का शब्द है DUA। D का मतलब है डिस्कवरी, U का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और A का मतलब है एप्लीकेशन। डिस्कवरी में कि हमें क्या नई चीज़ पता लगी, हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे हमने जो है यहाँ पे परपट पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, उसमें हमें लगा कि भौतिक संगति की धूल यथा काम क्रोध ईर्ष्या तथा गर्व को साफ करता है। क्या साफ करता है? भगवान का नाम। क्या साफ करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो दिन ब दिन हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। तो शुद्ध होने के साथ जो भौतिक आकर्षण होता है, जो भौतिक गुण होते हैं, जिसमें कि काम भी है, कामना भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, जलन भी है, और अहंकार भी है, गर्व भी है, वो सब हौले हौले साफ हो जाते हैं। व्यक्ति जो है विनयशील और विनम्र बन जाता है, क्योंकि यही भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवियस्तु सुनी जय छुपा के जय पंडिता समदर्शना। सबको बराबर दृष्टि से देखता है, किसी के प्रति कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखता, तो ये ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद इसमें एक बात कही कि गंदले जल के तालों में शारदीय वर्षा के समान कार्य करता है। तो अगर हम देखें कि वर्षा का मौसम है, पौंड है, जलाशय है, तो जलाशय में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है वर्षा का, तो गंदगी आ जाती है। परंतु सर्दी के अंदर, शरद ऋतु में हल्की बारिश होती है, हल्की बारिश के अंदर जो है वो गंदला नहीं होता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। बरसात के मौसम में गंदला मिलेगा, परंतु जब सर्दी की बरसात होगी उन दिनों जो है आपको नदियों का जल जो है वो स्वच्छ मिलेगा। क्यों? कि भगवान का शुद्धिमान भक्त न केवल अपने को उबार सकता है, और न अपना संगति से अनेकों को उबारता है। वो जहाँ देखता है, जहाँ बैठता है, वहीं कृष्ण उपदेश करता है, वहीं कृष्ण की बात करता है। अगर 10 से बात करी है और 2 भी आकर्षित हो गए हैं, 2 आकर्षित होकर भगवान के नाम के प्रति आकर्षित होकर भगवान के नाम का जप शुरू कर देते हैं, भगवान के वाणी के ग्रंथ पढ़ते शुरू कर देते हैं, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, दर्शन आरंभ शुरू कर देते हैं, प्रसाद पाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बड़ा टाइम आ, बहुत बड़ा कन्वर्शन आ गया है। मतलब एक व्यक्ति जो भक्त है वो अपना तो उद्धार करता ही करता है, अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करता है। ये क्वालिटी है। और प्रभुपाद ने लिखा जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप भागवत पढ़ते हो तो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है, कृष्ण प्रेम जागृत होता है। जब कृष्ण प्रेम जागृत होता है तो भौतिक प्रेम नष्ट हो जाता है, भौतिक प्रेम जो है वो नष्ट हो जाता है। जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो आपका मन जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगा, कृष्ण प्रेम आएगा, थाम जाने का रास्ता बन जाएगा। अब आता है पैराग्राफ नंबर 2। कौन पढ़ेगा बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कुलषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वे शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। श्री नारद मुनि, श्री शुकदेव गोस्वामी, भगवान श्री चैतन्य, 6 गोस्वामी तथा उनके पश्चात शील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे भगवान के अनेक वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
अब यहाँ पे चर्चा आई ज्ञान मार्ग की और योग मार्ग की। आप ध्यान लगाते हैं तो अपने स्वयं का उद्धार कर रहे हैं, आप मन को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे का मन वश में नहीं होता, दूसरे का मन आकर्षित नहीं होता, आपका स्वयं का मन जो है भगवान में लगे, आप अपने मन को कंट्रोल करते हो। आप ज्ञान प्राप्त करते हो और ज्ञान को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ज्ञान प्राप्त कर लिया, यस आई हैव बिकम नॉलेजफुल, पर ज्ञान को तो यूज़ नहीं किया। डिस्कवरी और यूज़ मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड नहीं किया और फिर अप्लाई नहीं किया कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है मैं दूसरों को भी बताऊं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब छोटे हुआ करते थे, आज से 50-60 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बात है, कभी सिनेमा देखने का चांस लग जाता था, कभी 6 महीने साल में एक बार। अब हमको तो कोई ले गया सिनेमा दिखाने के लिए, परंतु उस ज़माने में हमारे माता पिता जो है वो सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो नहीं जाते थे। मेरे मामा आए अगर ले गए, चलो जी देखा है कोई बात नहीं, पर हम आके वो कहानी सबको सुनाते थे। हम उसकी कहानी जो है, उसकी स्टोरी जो है सबको सुनाया करते थे। अरे उसमें ये हुआ, अरे ऐसा था, अरे वैसा था, अरे वैसा था। तो जो भक्त है जब वो भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण, धाम का वर्णन सुनता है या धाम के दर्शन करके आता है तो बताता है। वरुण प्रभु हैं, कल वृंदावन हो गया है, तो उनका मन में बात जरूर होगी, मैं बताऊं मैं क्या देख के आया मैंने वहाँ पे कहाँ दर्शन किए, मैं कैसा लग रहा था वो। तो ये स्वाभाविक कामना है, ये कोई गलत नहीं है, ये हमारी स्वाभाविक कामना है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम को देखते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर छवि देखते हैं, अरे प्रभु जी पूछो ना, मैं उस मंदिर में गया, इतने सुंदर दर्शन थे भगवान के, इतना सुंदर श्रृंगार था भगवान का, ऐसा आनंद मिला जैसा कभी नहीं मिला था। ये बताने का प्रयास करते हैं, ये बताते हैं लोगों को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? अच्छा आप लुधियाना में रहते हैं? अच्छा वहाँ तो हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, कभी आप उसमें गए? नहीं मैं तो नहीं गया। अरे प्रभु जाके तो देखो, ऐसी यात्रा आपने कभी देखी नहीं होगी, कितनी जगह स्वागत, ऐसी लंबी यात्रा, ऐसी सजावट भगवान की, ऐसी सजावट रथ की, आप उनको ग्लोरीफाई करते हो और वो व्यक्ति जो है आकर्षित हो जाता है, मैं अगली बार ज़रूर जाऊंगा। अरे एक ही दिन तो जाना है, आधा घंटा देख के आ जाऊंगा। तो जब आधे घंटे के लिए जाता है, छोड़ नहीं पाता है, पूरी यात्रा अटेंड करता है, बाद में प्रसाद भी पाता है। अरे क्रेन से भगवान को भोग लग रहा है, क्रेन पे भगवान की आरती हो रही है, अरे क्या गजब का दृश्य है, क्या बात है। मतलब वो भगवान की चर्चा, भगवान के साथ जो उसका संबंध बना है उसकी चर्चा वो सब लोगों से करता है, अर्थात अपना तो उद्धार करता ही करता है, बाकियों का भी उद्धार करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर देती है। हम यहाँ बैठे हैं, अरे भाई जलंधर रहते हो, अरे अब 60 किलोमीटर तो है लुधियाना, चले जाना कभी, सवेरे जाना दोपहर को वापस आ जाना। तो हम उसको जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं जाने के लिए, मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह जो है भक्त जो है वो कोशिश करता है कि अपना तो उद्धार करे ही करे, परंतु दूसरों का भी उद्धार करे। तो ज्ञान मार्ग से आपको ज्ञान प्राप्ति होती है, वो ज्ञान को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन लगानी है उसकी कि यस डिस्कवरी करी, अंडरस्टैंड किया, अब उसको अप्लाई किया। तो जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है उसमें हमने डिस्कवर क्या किया कि भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकती है, ये हमने डिस्कवर कर लिया। अब इसको डिस्कवर करने के बाद हमने इसको अंडरस्टैंड किया, यार भगवत भक्ति क्या है, उसमें शक्ति क्या है, वो कैसे लोगों को उबारती है, ये हमने अब अंडरस्टैंड करना है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखें इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है कि भगवत भक्ति लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहाँ देखे कि सूटेबल कैंडिडेट है उसको भक्ति के मार्ग में बताना है, उसको लगाना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? श्रीमद् भागवतम को सुनने के
सत प्रयासों द्वारा मनुष्य को श्री भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत ही श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। श्री नारद मुनि जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध पर आत्मा थे, वरन वे स्वतः सुपूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। वह इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वह नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं श्री भगवान के अपने प्रयास से ऐसे कार्य द्वारा स्वच्छ हो जाती है। श्री भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वह जीव की भक्तिमय सेवा से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के सुनने के सद प्रयासों के द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ अपने वैधानिक संबंध का बोध होता है। जब आप देखते हो कि इतने लोगों ने, इतने भक्तों ने भगवान की भक्ति करी, जब आप उनकी कथाएं पढ़ते हो, स्टोरी सुनते हो, तो आपको समझ में आता है कि सारे के सारे भक्त, किसी ने बोला मैं मंजरी था कि नहीं था, मैं दासी था कि नहीं था, क्या थे? भगवान के सेवक। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जी मेरा स्वरूप क्या था, मैं भगवान के धाम में क्या था, मैं भगवान के धाम में तोता था कि मैना थी, मैं भगवान के धाम में हाथी था कि घोड़ा था, मैं भगवान के धाम में भगवान की दासी थी, सखी थी, क्या था क्या नहीं। इन सब भक्तों की जब कथाएं पढ़ते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि मैं सेवक तू स्वामी। मतलब भगवान जो है वो स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। ये हमारा लीगल कनेक्शन है, वैधानिक संबंध है। अब दूसरी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार से तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। जब वो अंडरस्टैंड करता है कि मैं कौन हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान है, भगवान के क्या धाम है, भगवान का क्या नाम है, और मेरे इस भौतिक संसार में क्यों फंसा, कर्म फल क्या है, कर्म क्या है, इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करता है तो हौले 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 शुद्धता की तरफ जाता है और जो एक्चुअल नॉलेज है उसको ज्ञान प्राप्त करता है। तो आत्म साक्षात्कार से क्या होगा कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। अब मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करनी है? बढ़िया से बढ़िया तरीके से। जब वो उस लेवल पे आता है वही सेवा जो है दिव्य हो जाती है। अब यहाँ पर आती है चर्चा कि नारद जी जैसे शुद्ध भक्त जो हैं वो स्वरूप सिद्ध थे, उनको पता था वो कौन है, भगवान के दास हैं और अनेक हीन जीवों का उद्धार करते हैं। उन्होंने बहुतों को ज्ञान दिया है, बहुतों को ज्ञान दिया है और जीव जिनको ज्ञान दिया है वो भी आगे उद्धार करने में योग्य हो चुके। क्यों योग्य हो सके? कि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। मतलब अगर आप नियमित नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, आप जो है रोज़ अगर भागवत पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर, आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। अर्थात प्रेम जागृत होने का मतलब है कि भगवान आपके हृदय में स्पष्टतः प्रकट हो जाएंगे। यस, फिर आपको उनकी प्रेरणा, उनका अनुभव प्रत्यक्ष होने लगेगा। अभी तक हुआ नहीं। अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु ये स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर से श्रेष्ठ लगती हों, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदला होने की आशंका रहती है। माया के चुंगल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से
श्रीमद् भागवतम का सदैव ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए फिर हम अप्लाई करते हैं DUA, डिस्कवरी क्या है। इस तात्पर्य में डिस्कवरी क्या है, क्या बात ऐसी है जो हमें पता लग रही है, जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जो हमको समझनी चाहिए कि भगवान की भक्ति ही हृदय को स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। ज्ञान से हृदय शुद्ध होता है, परंतु अल्टीमेट क्या है, जब ज्ञान को भक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं तब हृदय में शुद्धता आ जाती है। फिर जैसे मैंने कहा कि बोतल है, उसमें हवा है, हवा निकलती है, पानी भरता है तो हवा सारी साफ हो जाती है, परंतु बोतल के गिरने की भी आशंका है, पानी फिर गिर सकता है बाहर। यहाँ ये आ रही है कि मन के विचलित होने से पुनः गंदला हो जाना। 6 अध्याय के भगवद गीता के 40वें श्लोक में, 42वें श्लोक में, 43वें श्लोक में चर्चा आती है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति जो है योगाभ्यास का पालन कर रहा है, मन को वश में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी आखिरी समय पे मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाता है मतलब वो भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो जाता है, तब उसकी गति क्या होती है, असफल गति, तब गति क्या होती है। तो यहाँ पर ये बात है कि मन को विचलित होने नहीं देना है, मतलब मन को गंदा नहीं होने देना है। कंटेमिनेशन किस चीज़ की है, गंदला होना, गंदगी होनी किस चीज़ की है, ये हमें अब अंडरस्टैंड करना। गंदला होना है भौतिक ऐश्वर्य का प्रति हमारा आकर्षण, गंदला होना है सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति हमारा आकर्षण, गंदला होना है कि भगवान की तरफ हमने जो है मुख किया हुआ था, हमने पीठ कर ली और संसार की तरफ मुख कर लिया। संसार के अंदर जो हमें डिज़ायर्स पैदा हो रही हैं, सांसारिक सुख भोगों की कामनाएं हो रही हैं, डिज़ायर्स हो रही हैं, अब उन डिज़ायर्स को भोगने के लिए अब तुरंत तैयार हो गए। इसका मतलब यह है कि माया से चंगुल की विधि क्या बताई, डिस्कवरी हुई। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि माया का चंगुल से छुटकारा पाना है, मन विचलित ना हो उसके लिए छुटकारा पाना है। तो 2 बातें हैं जरूरी यहाँ लिखी जा रही हैं। एक बात है भगवान के साथ अपना संवैधानिक संबंध, कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मुझे वो अंडरस्टैंड करना है। आई हैव टू अंडरस्टैंड इट। जब भगवान से संबंध समझ में आ जाएगा तो फिर आप संबंध को निभाने का प्रयास करेंगे। और निभाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे कि आप भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा है, अर्चना है, वंदना है, और उसके साथ श्रवण और कीर्तन। श्रवण करेंगे भगवद गीता का, श्रवण करेंगे भागवत का, श्रवण करेंगे अन्य ग्रंथों का, श्रवण करेंगे। तो श्रवण करने के बाद कीर्तन करेंगे, ग्रंथों के बारे में लोगों को बताएंगे, इसमें जो मैंने सुना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड प्लस भगवान के नाम का जप करेंगे। तो इस तरह जो है आपने अपने आप को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सुनहरे वस्त्रों में कंट्रोल कर दिया, कि अब आपने अपने आप को जो है सुनहरे पात्र में बंद कर दिया है, जिसके बाहर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो पात्र क्या है, भगवान की भक्ति, पात्र है भागवत, पात्र है भगवद गीता, पात्र है और ऐसे ग्रंथ जो कि भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। ईशोपनिषद है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। इस तरह के ग्रंथ जो हैं हमें भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना। तो इस पूरे परपट के अंदर, इस पूरे श्लोक में हमें क्या समझ में आती है, डिस्कवरी क्या है कि भगवान का शुद्धिमान भक्त ना केवल अपने को उबार सकता है और ना अपनी संगति से अनेकों को उबारता है। दूसरे पैराग्राफ में क्या डिस्कवर किया, भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकती है। तीसरे पैराग्राफ में क्या डिस्कवर किया, भागवत को सुनने के सदप्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ अपने वैधानिक संबंध का बोध हो जाता है और आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। और शक्ति कैसे आएगी, ये भी हमने डिस्कवर किया। शक्ति आएगी कि नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन। फिर क्या समझ में आया, भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं किंतु भक्ति से प्रकट होते हैं।
तो ये बात हमने डिस्कवर करी है। चौथे पैराग्राफ में क्या डिस्कवर किया कि अन्य भगवान की भक्ति जो है हृदय को स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अब ये बात हमने इन पैराग्राफ्स में डिस्कवर किया है। अब इनको अंडरस्टैंड भी हमने कर लिया कि यस, हमने एक्सप्लेनेशन दे दी, ये हमने इसको अंडरस्टैंडिंग हमारी आ गई। अब हमें इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब ये है जब हमें अपने जीवन के अंदर भौतिक संसार के आकर्षण को घटाना है, वो एप्लीकेशन है। भगवान की भक्ति के आकर्षण को बढ़ाना है, ये एप्लीकेशन है। तो जब हम परपट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, हमारी भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी, तो हम कम से कम इस स्थिति में आ जाएंगे। अगर हम 1000, 500, 200, 400, 50, 70, 20 को लेक्चर ना भी दे सकें, 1 to 1 तो लेक्चर कर सकते हैं, दूसरे आदमी को समझा तो सकते हैं। यस, मुझे लज्जा लगती है, शर्म आती है, नहीं बोल पाता हूँ, 10 में नहीं बोल पाया, 20 में नहीं बोल पाया, 50 में नहीं बोल पाया, अरे 1 से तो बोल सकता हूँ। 1 to 1 तो डिस्कशन हो सकती है, उसको तो समझाया जा सकता है, तो बहुत असेंशियल है। तो ये हमने जो है किया, डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेशन। तो आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना शेष फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग अनुवाद एंड परपट्स। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई लेक्चर होता है तो ये पैटर्न मेरे को, हम पैटर्न में 97 में लेक्चर दिया करते थे, 97 में इसी पैटर्न पे लेक्चर दिया करते थे। और इस भगवद गीता के एक एक चीज़ को लिखा करते थे कि डिस्कवरी क्या है, अंडरस्टैंड क्या है एंड एप्लीकेशन क्या है। तो इसी तरह भागवत में किया करते थे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगली बार हिंदी की भगवद गीता या भागवत लेके आएँ, सो दैट एवरीबडी गेट्स ए चांस टू रीड। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने सीखी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखी है। हम जब पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं तो भाव डिफरेंट होता है, और जब लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन तो भाव अलग होता है। भाई ये दवा लिखनी है, याद करना है दवाई को, इस बीमारी में ये दवा यूज़ होगी कि नहीं होगी, फ़ायदा करेगी नहीं करेगी, हम वो देख के जब लिखते हैं तो पूरा ध्यान उसमें जाता है। इसी तरह कहा गया है कि जब हम भगवान के बारे में लिखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान 100% कंसंट्रेशन भगवान पे रहेगी। तो हमारा मन जो है भगवान के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं भटकेगा। इसीलिए हमने सिस्टम स्टार्ट किया था कि जो भी हमने डिस्कवरी करी है, हर व्यक्ति घर में बैठ के परपट पढ़ रहा है, तो जो डिस्कवर किया है परपट में से 4 लाइनें लिख ली। 4 लाइनें, पहले पैराग्राफ में 2-3 लाइनें आ गई, अगले पैराग्राफ में 1-2 लाइनें आ गई, उसको लिख लिया। फिर जब हम उसको क्लास में बैठते हैं, क्लास में मैं बोल के चला जाऊँ, मुझे लगता है कि एक तरफा बात है। जब प्रश्न उत्तर होता है तो 2 तरफा बात होती है। तो जब आपने परपट पढ़ा और उसमें आपने जो है अंडरस्टैंड किया, डिस्कवर किया, तो जो 2 लाइनें बता देंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। शेष जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो जानते हैं कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा कर लिया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वेरी नाइस क्लास, वंडरफुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Hare Krishna, you can unmute your mic or you can type in the comment box. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मनीषा माता जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, आई कांट हियर यू। माता जी आवाज बिल्कुल कट रही है, आप या तो टाइप कर लीजिए या फिर से ट्राई करिए।
अब अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से। माता जी आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं बोल दूँ। वरुण प्रभु जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, अब आ गई आवाज। वरुण प्रभु जी, वो जो हमारे जो टेम्पल वाले ग्रुप में क्वेश्चन विनीता माती। अच्छा, लास्ट टाइम प्रभु जी आपने दो क्वेश्चन पूछे थे कि हम लोग पाप क्यों करते हैं जबकि हमें पता है कि पाप नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा था आपने। अच्छा, हम लोग पाप क्यों करते हैं? चलिए आपको इसका भी उत्तर दे देते हैं आज। भगवद गीता में 3 अध्याय के अंदर 36वां श्लोक है। अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, अथा केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, ये वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा। क्वेश्चन आपका यही है मनीषा जी, आपका प्रश्न यही है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? भगवान अगले ही श्लोक में उत्तर देते हैं, कामेशा क्रोधेशा जो गुण समुद्भवा महा अष्ट महापाप महाविद्धि एनम इहि वैरिनम। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, दुर्योधन से जब प्रश्न किया गया, महाभारत पढ़ेंगे तो उत्तर मिलेगा इसका, उससे प्रश्न किया गया कि तुम जो है पाप कर्म क्यों कर रहे हो, तुम ये पाप कर्म क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? वाई इट इज सो? तुमसे पाप कर्म हो रहा है, तुम इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहे, बताओ। दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? कहता है, मैंने भी उन्हीं गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है जिससे पांडवों ने ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरु भी द्रोणाचार्य हैं, मेरे गुरु भी कृपाचार्य हैं। जो ज्ञान पांडवों को प्राप्त हुआ है वही ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, पर अब धर्म का कार्य करने में मेरी प्रवृत्ति, इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, अधर्म को छोड़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है। धर्म के कार्य को करने में मेरा मन नहीं लगता है, अधर्म के कार्य को छोड़ने को मेरा मन नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कोई देव मेरे हृदय में बैठा है जो मुझे कंपेल करता है अधर्म का कार्य करने के लिए। वो देव क्या है? वो कौन है जो तुमसे कंपेल करा रहा है? कौन है जो हमसे न चाहते हुए भी पाप कर्म करवा देता है? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है, वो है कामना, डिजायर्स। वो डिजायर्स जो हैं हमको पाप का कार्य कराती है, पुण्य का भी कराती है, पाप का भी कराती है। क्योंकि डिजायर की जो फुलफिलमेंट है, डिजायर को जो फुलफिल करना है, उसको पूर्ण करना है, वो हमारी एक कंपल्शन बन जाती है। यस, मुझे जो है ये करना है, और चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके लिए हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हम जो हमें बुद्धि दी हुई है, प्रज्ञा दी हुई है, हमें आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है, हम उसको यूज़ नहीं करते। अब देखिए, एक सन्यासी जो है राजा के दरबार में पहुँचे, उनके शहर में भिक्षा मांग रहे थे। एक कमंडलू था उनके पास, तो भिक्षा मांगते मांगते राजा के पास पहुँच गए। राजा ने कहा, स्वामी जी, आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, आप क्या घर इधर उधर भटक रहे हो, यहीं रहो, आप मेरे ही राज्य में रहो, आपको मैं सब चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा।
आई विल गिव यू एवरीथिंग। स्वामी जी कहते हैं मैं रमता जोगी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी कुछ तो आप बताइए। मुझे चाहिए मेरे कमंडलू में कुछ डाल दो। उन्होंने कमंडलू सामने कर दिया। राजा ने कहा चलो भाई कमंडलू में कुछ इनकी दक्षिणा दे दो, छुटकारा पाओ। सारे राजकोष की समाप्ति हो गई। सोना ला ला के, रत्न हीरे जवाहरात, पैसा धन लक्ष्मी मुखरे ला ला के उसमें डालते गए और वो समाप्त होता, मुझे भरा ही नहीं, कमंडलू भरा ही नहीं। राजा स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, गया स्वामी जी ये कमंडलू कैसा है? आपके कमंडल में मैंने दुनिया भर का सामान डाल दिया, मैंने सारा राज खाली कर दिया, मेरे सारा राजकोष खाली हो गया और ये आपका भरा नहीं। इतना सा कमंडल है आपके पास, इतना मेरा संसारिक कोष है, सारा भरा नहीं, उसके अंदर समाप्त हो गया। स्वामी जी ने कहा एक कमंडलू है कामनाओं का, ये भर नहीं सकता। कामना दिन ब दिन आती जाएगी और वो कामनाएं जो हैं आपसे पाप का कार्य करवाती हैं। बट नाउ अंडरस्टैंड कि पाप का कार्य हो रहा है तो भगवान का क्या रोल है, कृष्णा क्या करते हैं, भगवान उसमें जो है आपके लिए क्या कर रहे हैं? क्या पाप का कार्य भगवान कराते हैं? नहीं। इसके लिए जो है कहा गया है कि पाप का कार्य कौन करता है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च प्रतीतम विद्वांशय पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। 5 चीजें हैं। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, ये 14वां श्लोक है 18वें अध्याय का। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, आपकी इंद्रियां ज्ञान की और कर्म की, जिनके द्वारा कर्म हो रहा है, उनके द्वारा चेष्टाएं जो कार्य होते हैं, और परमात्मा। आपने प्लान कर लिया कि मुझे ये करना है, वो ठीक है या गलत है, भगवान उसमें ऑब्स्टेकल नहीं लगाते। भगवान कहते हैं अगर मैं ऑब्स्टेकल लगाऊं तो मेरी दी हुई फ्री विल जो है वो बेकार हो जाएगी। मैंने आपको फ्री विल दिया है इसलिए कि आप अपनी मर्जी से जैसा कार्य चाहो वैसा करो, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? पाप का कार्य करोगे तो पुण्य का कार्य तो बन नहीं सकता, वो पाप का कार्य तो पाप का ही कार्य है। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि मैं सैंक्शन करता हूँ। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कहा गया है भगवान अनुभवता है, दृष्टा है और सैंक्शन करता है, अर्थात वो आपको साक्षी है, दृष्टा है और अनुमंता है, अर्थात वो आपके मन में क्या बात चल रही है, क्या आप करना चाहते हो, भगवान उसको परमिट कर देते हैं, भगवान उसमें ऑब्स्टिकल नहीं लगाते। इसलिए पाप का कार्य जो है वो हमारी कामनाएं कराती हैं। जो देव है, देव जो जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो देव है कामनाएं, डिजायर्स। कौन बता? कंट्रोल कैसे करें प्रभु जी? कंट्रोल करने का क्या उपाय? दूसरा सवाल क्या है माता जी आपका? कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कामनाओं को? जोर से बोलिए। कामनाओं को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ, कामनाओं को कंट्रोल कैसे किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि बोतल का एग्जाम्पल दिया। जैसे जैसे भगवान की भक्ति अंदर जाएगी, जैसे जैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जैसे जैसे आप भक्ति में लगेंगे, वैसे वैसे जो है कामनाएं कम होती चली जाएंगी। अरे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड। मैंने आपको उस दिन बताया, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। इट्स नॉट बोस्टिंग नहीं है। मेरा एक सैमसंग का फ़ोन था, गैलेक्सी M11, मैंने वो 12-12.5 हज़ार में लिया था 2 साल पहले। छीन के ले गए, मैं फ़ोनलेस हो गया। अब मुझे प्रचार के लिए एक व्हाट्सएप वाला फ़ोन चाहिए। 1,30,000 का फ़ोन भी है एप्पल का, 50,000 के भी हैं, 80,000 के भी हैं, 60,000 के भी हैं, 20,000 के भी हैं। मैं रजौरी गार्डन दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक ऐसा फ़ोन दिखाओ जिसमें कि स्क्रीन हो और मैं उसमें व्हाट्सअप देख सकूं
और मेरे को थोड़ा प्रचार करना होता है, मैसेजेस पास करने होते हैं। चाहिए कैसा? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। दुकानदार हंसने लगा साहब क्या मांग रहे हैं? तो एक फ़ोन लेके आया, कहने लगा जी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये फ़ोन उसमें फिट बैठेगा। हमने कहा कीमत बताओ? बोले कीमत है 10,500 रुपये। तो उससे सस्ता कोई फ़ोन था नहीं। उसने मेरे को सबसे सस्ता फ़ोन दिया और मैं चुप करके लिया है। मेरी डिज़ायर होती मैं करता हूँ 1,30,000 वाला लूँगा। नहीं, मुझे मेरा जो असेंशियल जॉब है वो करना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। मेरी डिज़ायर में उसका आनंद भोगने की भौतिक संसार के प्रति नहीं है। मेरा उसमें जो है एक ये है कि भाई मुझे किसी तरीके से उसको यूज़ करना है अपने पर्पस के लिए। कल संडे था, डिज़ायर हुई भाई आज संडे है तो आज सुबह का मेरा कहीं क्लास नहीं है, तो सुबह से करते हैं मंदिर चल के दर्शन करते हैं। तो फ़ोन आ गया सैटरडे की शाम को कि प्रभु जी कल संडे है, रोहिणी में आपको भागवत करनी है। उनका चलो रोहिणी मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो हम सुबह चले गए, रोहिणी मंदिर के दर्शन किए, भागवत करी, वापस आए। वापस आने के बाद हमारा प्लान था कि हम जाएंगे ईस्ट ऑफ कैलाश। ईस्ट ऑफ कैलाश हम पहुँचे हैं 2 बजे, 1:45 बजे। वहाँ से निकले हैं हम 6 बजे। 6 बजे निकल के शाम को 7 बजे घर आए। हमारी डिज़ायर किसी बाज़ार घूमने की नहीं थी, किसी मॉल घूमने की नहीं थी, किसी पिक्चर हॉल में जाने की नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल किया। अरे भगवान के धाम जाना है भैया, भगवान के दर्शन करके आने हैं। जब आपके मन में ये चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर आप भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो आपकी भौतिक डिज़ायर्स जो हैं, वैराग्य जो है ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको इच्छा नहीं होगी कि मुझे गाड़ी उठानी और मॉल चले जाना, गाड़ी उठानी तो किसी पिकनिक स्पॉट चले जाना, गाड़ी उठानी तो बाज़ार घूमने चले जाना। तो इच्छाएं जो हैं ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएंगी, डिज़ायर्स पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और बताइए। एक क्वेश्चन हुआ है आपसे। मैंने कल सत्संग किया था अपने घर पे और किसी थोड़ा सा जोर से माता जी। यहाँ पे एक्चुअली रात का 11:30 बज रहा है, सब सो रहे हैं। कल मैंने सत्संग किया था घर पे और किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इस्कॉन में गणेश जी क्यों नहीं दिखते हैं, गणेश जी क्यों नहीं रखते हैं। तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाई और मैंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी। आप मुझे इसका बताइए। गणेश जी क्यों नहीं रखते हैं? एक सिंपल सी धारणा है कि आपको भगवान के धाम जाना है या भौतिक संसार में सुख की प्राप्ति करनी है। आप गणेश जी की आरती करते हैं, उसमें कुछ शब्द आते हैं कि सुख संपत्ति के दाता, मतलब आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, देवता हैं, तो आप अपने लिए सुख मांगते हो, संपत्ति मांगते हो, मतलब आपकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमें भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान के धाम की प्राप्ति। और धाम की प्राप्ति जो है केवल कृष्ण करा सकते हैं। इसलिए हमारे मंदिर के अंदर, इस्कॉन के टेम्पल में कृष्ण से संबंधित आपको डीटीज मिलेंगी। नरसिंह भगवान मिलेंगे, कृष्ण बलराम मिलेंगे, राम दरबार मिलेगा, और गौर निताई मिलेंगे, राधा कृष्ण मिलेंगे, रुक्मिणी कृष्ण मिलेंगे। हमारे वहाँ पर आपको गणेश जी नहीं मिलेंगे। हालांकि जो सनातन धर्म मंदिर है, जो बाकी मंदिर हैं, उनके अंदर जो है गणेश जी की मूर्ति होती है, समझे नहीं? तो विघ्न विनाशक हैं नरसिंह भगवान श्री गणेश जी। परंतु अब आप जब नरसिंह स्तुति पढ़ते हैं, नरसिंह भगवान की आरतियाँ करते हैं, जो नरसिंह स्तुति है, उसमें बताया गया है कि गणेश जी जो है अपने सर के ऊपर
नरसिंह भगवान के चिन्हों चरणों को धारण करते हैं। तो इसलिए हम जो है विघ्न विनाशक जो है उनको शक्ति जो है गणेश जी को वो नरसिंह भगवान से आ रही है, कृष्ण से आ रही है। इसलिए हम जो है गणेश जी की स्तुति न करके, उनकी डेटी को स्थापित न करके नरसिंह भगवान की डेटी स्थापित करते हैं और भगवान कृष्ण की डेटी स्थापित करते हैं, बलराम जी की डेटी स्थापित करते हैं और राम दरबार की डेटी स्थापित करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने इनको आंसर दिया। और मैं ये वीडियो शेयर करूँगी उससे जिसने मुझसे पूछा था, शी विल आल्सो हियर दिस। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन, इट्स ऑलरेडी 9। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। Anybody who has a question, सिमी माता जी का प्रश्न हो, सायंतनी माता जी का प्रश्न हो, लक्ष्मी जी का प्रश्न हो और भक्ति पंत माता जी का प्रश्न हो। आज प्रश्न नहीं कर रही, वो शांत बैठी हुई है। रितु सक्सेना जी हैं और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक ही क्वेश्चन है कि वैसे तो हर समय हम टाइम देते हैं, भक्ति करते हैं, अपना रीडिंग भी करते हैं, उस समय हम पंक्चुअल हैं, पर जब भौतिकवादी लोगों के आसपास घिर जाते हैं, कोई आ जाता है या कुछ डिस्कशन होती है, फिर वो लोग प्रजल्पा करते हैं, तो उसमें हम बैठ ही जाते हैं ना। तो वो चीजों को कैसे अवॉइड करें? बहुत ज्यादा बाद में लगता भी है कि ये हम भी इनके बीच में बैठ गए, उस समय तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, वो कैसे होएगा? देखिए माता जी, दो बातें हैं। हाँ। एक है कि भौतिक संसार से संबंध को बिल्कुल समाप्त कर देना। कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो पाता ना। हाँ। रिश्तेदारियां निभानी है, जरूरी होती हैं। रिश्तेदारी में जाना भी है, रिश्तेदारी निभानी भी है, रिश्तेदार आएंगे भी नहीं, तो वो जो है दुनिया भर की बातें करते हैं, तो आपको उसमें सम्मिलित होना ही पड़ता है। आप उसको टाल नहीं सकते, वरना वो आपको छोड़ देंगे, आप उनको छोड़ दोगे, रिश्ते खत्म। वो परमहंस की स्थिति आ जाएगी, हमने सब रिश्ते तोड़ दिए, किसी संबंध नहीं है मेरा। और अभी हम संसारिक जीव हैं, अब वो संबंध समाप्त नहीं कर सकते, हमको उसे निभाना ही निभाना है। अब एक व्यक्ति है, मैरिड है, उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, नहीं साहब आप भक्त नहीं हो, मैं कोई बात नहीं करूँगा आपसे। वो कहते हैं अभी हमारे वहाँ प्रॉब्लम आ गई थी, रिश्तेदारी में ये हो गया था, वो मुझे बात ही नहीं करनी, कृष्ण की बात करो। बोले इनके यहाँ जाना बेकार है, आपका रिश्ता टूट गया। मतलब हमें वो रिश्ते छोड़ने भी नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे साथ बैठने से उन बातों में करते करते कहीं भगवान की भी बात आ जाती है और चर्चा भगवान की तरफ हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी 4 लोग बैठते हैं ना, तो उनकी, अब आज की मैं बात तो नहीं कर रहा, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब भक्तों की बात कर रहा हूँ। उनका जो डिस्कशन का एंड है ना, वो फिल्म से होता है। फिल्म के किसी सीन से, फिल्म के हीरो से, हीरोइन से चर्चा, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाने को ये अवार्ड मिला, फलाने को ये अवार्ड मिला। उनकी बात जो है ना, वो बढ़ते 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 फिल्मों में जा पहुँचती है। इसी तरह अगर हम जो है किसी के साथ बैठते हैं, तो हमारी बात भी चलते 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 कृष्ण में आ पहुँचेगी। हम उनको बीच में कहीं ना कहीं से घुसा ही देंगे, ले ही आएंगे कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरी सिस्टर आई, बैठी हैं, बात कर रही हैं, 2-4 बातें हुई, तो मैं उठ के वहाँ से चला गया। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मेरा कल लेक्चर है, मैं ज़रा 10 मिनट में देख के तैयारी करके आता हूँ। अच्छा क्या टॉपिक है? वो कृष्ण की चर्चा वहीं शुरू हो गई, क्योंकि अब जो कि मैंने एक इंडिकेशन दिया कि भाई मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, तुम मेरी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर हो, मेरे घर आई हो, साल के बाद आई हो, 8 महीने के बाद आई हो, तो हम कृष्ण की चर्चा करने, मतलब बाद में घूम के कृष्ण पे आ गई बात, और कृष्ण पे चर्चा हुई 10-15 मिनट। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, बाकी लोग चर्चा करते रहे बैठ के। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कृष्ण को कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे बीच में लाना पड़ेगा, तो आपकी चर्चा जो है प्रजल्प से कृष्णमय हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
आयशा माता जी, यस बताइए। प्रभु जी मीट तो नहीं हो रहा है, 9-10 हो गए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको देरी नहीं है तो मैं तो कर बैठ सकता हूँ 10 मिनट और। प्रभु जी मतलब हमारे आजू बाजू में रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कथा सुनी हुई है, पता है गीता में भी लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसके बाद भी उनको अगर कभी बोलो ना कि आप मत खाइए, भाई जीव हत्या पाप है, उनको भी दर्द होता है, उनकी भी आत्मा से पीड़ा होती है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। मतलब सब कुछ सुना, मतलब प्रभु जी फिर वो ऐसे लोगों का मतलब कोई तो एक दो मेरे काफी क्लोज है, मैं चाहती हूँ कि उनका सच्ची में उद्धार हो, इनका नॉनवेज खाना तो पहले बंद हो जाए। ऐसे लोगों को और क्या कह सकते हैं? मतलब देखिए ऐसा है कि जब आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो 16वें अध्याय के अंदर जो 4, 5, 6 श्लोक है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको जीव हत्या से कोई परहेज नहीं है, ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब देखिए हमारे पास लोग आते हैं, हम भी चर्चा करते हैं, कभी कहते हैं प्रभु जी आप कहते हो मीट नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर मीट नहीं खाएंगे, ये जो जीव हैं, मुर्गियां हैं, बकरे हैं, गाय है, भैंस है, इनकी तो मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जीव जो है जीव का आहार है। सांप का आहार मेंढक है, सांप का आहार चूहा है, मतलब जीव को जीव खा रहा है, हम क्यों खाएं? अब मैं उन्हें एग्जाम्पल देता हूँ। उनका देखो ऐसा है कि मांस को खाना है व्यक्ति दो पॉइंट से करता है। एक टेस्ट, उसको उससे टेस्ट मिलता है, उसको लगता है कि बड़ी टेस्टी चीज़ है। दूसरा, मेरी हेल्थ बहुत बन जाएगी, आई विल बी वेरी पावरफुल, बहुत हेल्दी हो जाऊंगा मैं। तो जहाँ तक हेल्दी होने का सवाल है, मुझे आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ता है? शेर, उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते आप। परंतु सबसे लंबा कौन दौड़ता है? घोड़ा। आज कार भी होती है ना, तो कहते हैं कितने bhp की है? ब्रिटिश हॉर्स पावर 1.5 bhp है, 2 bhp है, 3 bhp है, 10 bhp, जो भी आप कहते हो हॉर्स पावर। हॉर्स जो है उसको पहले किसी ज़माने में युद्ध में यूज़ किया करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते थे, उसको जो है मैसेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाना यूज़ किया करते थे, थकता नहीं था। सारा दिन जो है बैल कोलू में चलता है, थकता नहीं है। आप कुत्ते को, शेर को, चीते को कोलू में नहीं चला सकते, क्योंकि शक्ति है, गेंडे में शक्ति है, हाथी में शक्ति है, बिग साइज़ है। सारे वेजिटेरियन हैं। कौन नॉन वेज खाता है? गेंडा खाता है क्या? हाथी खाता है क्या? ऊँट खाता है, रेगिस्तान में दिनों दिन चलता है बिना पानी के, वो खाता है क्या? घोड़ा खाता है क्या? बैल खाता है क्या? भैंसा खाता है क्या? ये सारे वेजिटेरियन हैं। तो हम जो है देखते नहीं हैं कि हमारे जो आसपास सृष्टि है, उस सृष्टि में वेजिटेरियन कौन है, नॉन वेज कौन है। फिर उसको नॉन वेज के हम कभी, मैं आपको टाइम हुआ तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मीट के ऊपर, स्क्रीन शेयर करेंगे। मे भी 15 मिनट का टाइम लगेगा उसके अंदर, 15-20 मिनट का। तो आज तो आप लोगों को जाना होगा, 9:15 बज गए हैं, पर नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो आप मुझसे प्रश्न करिएगा। हम भागवत को थोड़ा 15-20 मिनट जल्दी ख़त्म करके फिर हम उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, एंड देन यू कैन रीड इट कि वाई मीट ईटिंग इज़ नॉट गुड। जब तक आपको उसके अवगुण नहीं मालूम होंगे, आप दूसरे को उसके अवगुण नहीं बता सकते। सिंपली सेइंग उसको पीड़ा होती है, उन्हें तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं जब प्रीच करता हूँ लोगों को, तो मैं प्रीचिंग के अंदर एक ही बात कहता हूँ। मैंने कहा घर में किसी प्राणी की डेथ हो जाती है ना, अरे क्रिमेशन ग्राउंड कब लेके जाना है, शमशान घाट कब लेके जाएंगे, देखो बेटा इसका अमेरिका से आना है तो आइस बॉक्स लाओ, इसको आइस बॉक्स में रखो। मतलब हम लोग जो है उसको अपने घर में मजबूरी में रखते हैं 1 दिन 2 दिन, अदरवाइज़ हम चाहते हैं कि फटाफट हमारे घर से विदा हो जाए। मांस तो मांस है, बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, उसको हम ला के उसके मांस को साफ़ करके धो पोंछ के फ्रिज में रख देते हैं कि कल पका के खाएंगे।
उसको तो हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तो मर गया इसको अभी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उसको तो हम पका के खाने को तैयार हो जाते हैं और फ्रिज में संभाल के रखते हैं। और अपना जो मांस होता है वो जब बदबू मारने लगता है तो उसको जब फूकने जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको जो है फूक के आओ, टाइम नहीं है, घर में रखना नहीं ज़्यादा देर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसपास की चीज़ों से अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं। तो जब ये थोड़ी सी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी फिर आप उनको ठीक से प्रीच कर पाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज तो समय नहीं होगा आपके पास, पर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ। यू कैन सी ऑन स्क्रीन वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने प्रेजेंट किया है कि वाई मीट ईटिंग इज़ नॉट गुड, मीट ईटिंग क्यों अच्छी नहीं है। आपको ज्ञान मिलेगा सबको, देन यू कैन प्रीच अकॉर्डिंग टू दैट। बहुत सारी डिटेल डिस्कस है उसके अंदर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वी कैन एनी डे वी कैन हैव अ स्पेशल क्लास, और कोई भी किसी भी टॉपिक पे, तो इट्स ओके। तो कभी भी आपको टाइम हो लोग कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम लोग एवरीडे फेस करते हैं ये चीज़ें। तो इसलिए इसी टॉपिक पे अगर प्रभु जी नेक्स्ट क्लास ले लें। जी आप फिक्स कर लीजिए टाइम, व्हाटएवर सूट्स यू ऑल पीपल। आपको कौन सा समय सूट करता है, जब आप भी आ सकें उस पर और औरों को भी ला सकें। इफ़ यू कैन प्लीज मोर पीपल एंड दे कैन कम, मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा। जी सेम टाइम प्रभु जी, एनी डे वी कैन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वीकेंड में भी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, कभी भी कर सकते हैं जब आप बोलो। जी नॉट टुमारो, टुमारो मेरा फिर एक मीटिंग है, कल के बाद रख लो किसी दिन, हम कर लेंगे क्लास। जी 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 मैं इन्फॉर्म करता हूँ प्रभु जी, मैं शेड्यूल बनाता हूँ। ठीक है, वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वैष्णव प्रणाम ऑफर करके क्लास कंक्लूड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सम्मिलित भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण हरि प्रभु जी की जय। जय हरे कृष्ण।